मेरी आंखें खुली तो मैं एक घोड़े पर सवार थी। मैं घोड़े से उतरी तो देखा कि मैं पुरानी हवेली के ठीक सामने खड़ी थी। हर तरफ सुनसान अंधेरा, साए साए करके तेज हवा चल रही थी। मैंने देखा कि एक परछाई थी जो हवेली के कोने में जा रही थी। मैंने उससे कहा, रुको, तुम कौन हो? मैं यहाँ कैसे आई? रुको। मैं उसके पीछे पीछे गई क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये कोई डराने के लिए कर रहा है। वो घूमते घूमते हवेली के पीछे चली गई जहाँ एकदम अंधेरा था। मुझे अपना पैर उठाने में भी सोचना पड़ रहा था, पर अचानक बिजली चमकी। मुझे रास्ता साफ साफ दिखाई दिया। वो परछाई हवेली के पीछे के रास्ते से अंदर जा रही थी। मैंने कहा, रुको, मुझे बताओ तुम कौन हो? तब वो परछाई पलटी और मैं कुछ समझ पाती इससे पहले ही वह मेरे ऊपर झपट पड़ा। मैं पीठ के बल जमीन पर गिर गई। वो मेरे ऊपर बैठ गया। मुझे मेरे सीने पर बहुत भारी वजन सा महसूस हो रहा था। उसने मेरे दोनों हाथ कसकर पकड़ लिए थे। अंधेरे में मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर इस बार फिर एकदम से बिजली चमकी। उस प्रकाश में मैंने देखा कि उसकी लाल लाल खूनी आंखें थी, लंबे लंबे दांत जो होठों से बाहर निकल रहे थे, बिल्कुल जंगली जानवरों की तरह, जैसे कि लगड़बग्गे के होते हैं। और उसके पूरे चेहरे से खून टपक रहा था। मैं पूरी जोर जोर से ताकत लगाकर चिल्लाना चाहती थी, पर अचानक न जाने मेरे मन में कहाँ से ये विचार आया कि ये सब सपना है। असलियत में तो ऐसा कुछ नहीं होता, सब झूठ है, ये सपना है, ये एक सिर्फ और सिर्फ सपना है। पर वो दरिंदा रुक ही नहीं रहा था। वो मेरी गर्दन पर अपने पैने नाखून गाड़ने वाला था। तभी मैंने अपने अंतर मन को कहा, जाग 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 रानी जाग, ये सिर्फ और सिर्फ एक सपना है। और सच में उस समय मेरी नींद खुल गई। मैंने जल्दी से उठकर देखा, सब सोए हुए थे। मैं एकदम पसीना पसीना थी और डर के मारे अभी तक काँप रही थी। मेरे हाथ पैर एकदम ठंडे हो चुके थे। मैं भूत प्रेत पर सच में अभी भी विश्वास नहीं करती, पर ये सब क्या था? मुझे कुछ समझ नहीं आया। मेरी अब तक की ज़िंदगी में मैंने कई डरावनी फिल्में रात में देखी, पर मुझे ऐसा सपना कभी नहीं आया। रानी की बात सुनकर सब चुप थे और सोच में पड़े हुए थे। अचानक राजू ने कुछ सोचकर कहा, दीदी, जब हम हवेली में गए थे तो हम में से कोई हवेली की कोई चीज़ तो नहीं ले आया? मैंने दादी को एक बार कहते सुना था कि कभी भी किसी पुराने खंडर या सुनसान जगहों से कुछ भी उठाकर घर लेकर नहीं आना चाहिए। अगर किसी आत्मा का मोह उस चीज़ से होता है तो वो उस चीज़ के साथ साथ उसे ले जाने वाले के घर तक पहुंच जाती है। बाप रे, ये तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? दीनू ने डरते हुए कहा। मतलब तुम कुछ लेकर आए हो पुरानी हवेली से? सोनू ने दीनू से पूछा। देखो, सब सच सच बोलना, क्योंकि इस बार बात बहुत गंभीर है। सपने में मैं और तुम दोनों ही मरते मरते बचे हैं, रानी ने कहा। दीनू ने डरते हुए कहा, दीदी, वो अंगूठी जो आपके पास आकर गिरी थी वो मैंने ही फेंकी थी। दरअसल आज जब हम सब लगड़बग्गों को भगाकर वहाँ से वापस लौट रहे थे तो ये अंगूठी अंधेरे में भी बहुत तेज चमक रही थी। न जाने मुझे
किसी ने ज़बरदस्ती उठाने के लिए मजबूर किया। मैंने चुपचाप वो अंगूठी उठा ली। जब मैंने उसे उठाया तो मुझे वो मेरी उंगलियों से बहुत बड़ी लग रही थी, पर जब मैंने रात को आने के बाद उसे पहना तो एकदम ठीक आ गई। अच्छा, इसके अलावा तो और कुछ नहीं हुआ तुम्हारे साथ? रानी ने पूछा। हाँ, एक बात और मैंने आपको नहीं बताई। अब क्या रह गया, जल्दी बताओ, सोनू ने पूछा। रात को जब सब चुपचाप सो गए तो मुझे दोबारा वो लाल आंखों वाली परछाई दिखाई दी, पर मैं अभी तक पता नहीं लगा पाया कि उस वक्त मैं नींद में था या जागा हुआ था। अचानक वो परछाई मेरे पास आई। मेरे हाथ पैर बहुत भारी हो गए। मैं चिल्ला रहा था, पर केवल मेरा मुंह ही खुल रहा था, आवाज़ नहीं निकल पा रही थी। मैं माँ को अपने सामने देख पा रहा था, पर उनसे कुछ कह नहीं पा रहा था। डर के मारे मैंने आंखें बंद की और तब अचानक माँ ने मुझे जगाया और माँ ने हनुमान जी का ये लॉकेट मुझे पहनाया और अंगूठी फेंकने के लिए कहा और ये रानी दीदी के पास जाकर गिर गई। दीनू ने एक सांस में सब कह दिया। तो ये सब अंगूठी की वजह से हो रहा है? चंदू ने हंसते हुए कहा। तुम्हें हंसी आ रही है? तुम्हें नहीं पता चंदू कि हम कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। किसी भूत प्रेत को हमने अपने घर में बुला लिया है, और वो भी एक नहीं, दो दो भूत। एक सपने वाला भूत है और एक भूत वो जो रात को इसे दिखा। पर दूसरा भूत कैसे हो सकता है भाई? हवेली में तो सब एक ही भूत के होने की बात करते हैं, और शमशान के आसपास का कोई भूत हमारे पीछे आ ही नहीं सकता, क्योंकि हम सब तो घर पर आकर नहा लिए थे ना, सोनू ने कहा। पर भैया, दीनू कुछ कहते कहते रुक गया। हे भगवान, कमीने, तू नहाया नहीं शमशान से आकर? सोनू ने गुस्से में थोड़ी जोर से कहा। भैया, ये आप क्या उल्टे सीधे शब्द बोल रहे हो? रानी ने कहा। अरे तो मैंने पहले ही सबको समझाया था रानी कि सब नहा लेना, और कुछ नहीं तो विज्ञान के हिसाब से भी शमशान में गंदे कीटाणु रहते हैं, इसीलिए नहा लेना चाहिए था। इसकी वजह से आज दो दो भूत हमारे घर पर नज़र लगाए बैठे हुए हैं, सोनू ने कहा। हमें तो पहले ही सोच लेना चाहिए था कि ये नहाएगा नहीं। नहाने में तो इसे वैसे ही बहुत आलस आता है, अपने सामने ही नहलाना चाहिए था, राजू ने कहा। अरे यार, ऐसा भी कुछ होता है क्या? तुम सब डरपोक हो, और रानी दीदी आप भी लड़की हो, तो आप भी आखिर इनकी बातों में आ ही गई। पर मैं किसी से नहीं डरने वाला, चंदू ने कहा। राजू ने कहा, चंदू, तुम भूत प्रेतों को मानो या ना मानो, पर ऐसा भी कुछ मत कहो कि तुम मुसीबत में पड़ जाओ। अच्छा, ऐसा है क्या? भूत तुम कहाँ हो? तुम कहाँ भी हो तो सुन लो, मैं तुमसे डरने वाला नहीं हूँ। तुमने एक बच्चे को, एक लड़की को तो डरा दिया है, पर तुम मुझे नहीं डरा सकते। दम हो तो मुझे डरा कर दिखाओ। कहाँ हो तुम? आओ। चंदू ने फिर से हंसते हुए यही सब कहा और रानी दीदी के हाथ से वो अंगूठी निकाल कर अपनी उंगली में पहनने की कोशिश की, पर अंगूठी उसकी उंगली में नहीं आई। चंदू ने कहा, देखो, तुम्हारा पहला झूठ तो यही साबित हो गया कि अंगूठी पहनने वाले की उंगली के नाप की हो जाती है, तो मेरे नाप की क्यों नहीं हो रही है? तुम सब डरपोक हो। मैं जा रहा हूँ सोने के लिए। कल इतनी दूर हवेली तक चलकर गए थे तो मेरे पैर अभी तक दर्द कर रहे हैं। कुछ देर सो जाऊंगा तो आराम मिलेगा। कोई कुछ कहता इससे पहले ही चंदू वहाँ से चला गया। सोनू ने कहा, रानी दीदी, कल आपने हमें समझाया था कि भूत प्रेत कुछ नहीं होता, पर आज की घटनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता, और चंदू को ऐसा नहीं बोलना था। हाँ भैया, ये एक रहस्य है जिसका हमें पता लगाना होगा।
अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा है। सपने में पुरानी हवेली का दिखना तो मन की कल्पना हो सकती है, पर दीनू और मेरे दोनों का सपना एक ही तरीके से शुरू होना और घोड़े पर बैठकर पुरानी हवेली के सामने ही क्यों रुके? क्या तुमने गांव में कोई ऐसी कहानी या बात सुनी है जो इस बारे में बता सके? रानी ने सोनू से पूछा। दादा दादी को तो इस बारे में बहुत कुछ पता होगा, पर दादा दादी से बात करना इस बारे में ठीक नहीं होगा ना। उन्हें पता लग जाएगा कि हम जरूर पुरानी हवेली गए थे। सोनू भैया, कोई ऐसा इंसान होना चाहिए जो हमारे घर के लोगों से ज़्यादा बात नहीं करता हो और गांव तथा हमारे परिवार के बारे में पूरी बात भी न जानता हो। हाँ, सही कह रहे हो दीदी। तो आज से हमारा मिशन पुरानी हवेली का राज शुरू होता है, दीनू ने कहा। ये बात सुनकर रानी ने हंसते हुए कहा, और अगर इस बार सच में भूत हुआ तो? दीदी, इस बार तो हम सच में पता करके रहेंगे कि आखिर पुरानी हवेली का असली राज क्या है, राजू ने रानी से कहा। सभी भाई बहन इस तरह से हंसी मजाक करते हुए बातें कर ही रहे थे कि तभी छत वाले कमरे से चंदू के चिल्लाने की आवाज़ आई। बचाओ बचाओ, नहीं मुझे छोड़ दो, बचाओ। सब भागकर ऊपर गए तो उन्होंने देखा कि चंदू अपने चद्दर में लिपटा हुआ पड़ा था और डर के मारे इधर उधर भाग रहा था। रामेश्वरी जी ने आकर उसे रोका। अरे रुक मेरे लाल, क्या हो गया तुझे? रानी ने भी जल्दी से चद्दर हटाया। चंदू रानी के गले लग गया। दीदी, वो सच में है दीदी, वो मुझे भी नहीं छोड़ेगा, मुझे बचा लो दीदी, प्लीज मुझे बचा लो। अरे क्या हो रहा है ये सब? क्या हो गया है इन बच्चों को? रात को दीनू डर गया था और अब चंदू। रानी, क्या बात है? सच सच बताओ, रामेश्वरी जी ने गुस्से में रानी और बाकी बच्चों की तरफ देखते हुए कहा। रानी ने कहा, वो नानी, रात को सोने से पहले हमने भूतों की फिल्म देखी थी और फिर उसी की बातें करने लगे, तो इसीलिए सबको सपने आ रहे हैं और कुछ नहीं। अरे तुम आजकल के बच्चे भी ना, क्यों देखते हो ऐसी फिल्में? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? आज के बाद कोई इस घर में भूत का नाम नहीं लेगा, वरना पहले मैं तुम्हारी पिटाई करूँगी, फिर तुम्हारे मम्मी पापा से पिटवाऊँगी। नहीं नहीं दादी, अब हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, कोई भी भूत का नाम नहीं लेगा, सोनू ने दादी से कहा। ठीक है, दोपहर का समय है, सब थोड़ी देर आराम करो और मुझे भी करने दो, कहते हुए रामेश्वरी जी कमरे से बाहर चली गई। चंदू अभी तक चुपचाप सहमा सा बैठा था। दीनू ने चिढ़ाते हुए कहा, हो गया विश्वास? ज़्यादा बहादुर बन रहे थे? हम दोनों तो रात के अंधेरे में डर गए थे और तुम तो दिन दहाड़े ही डर गए। बाकी सब भी हंसने लगे। रानी ने कहा, बस करो, अब उसे भी विश्वास हो गया ना? वैसे आपने क्या देख लिया भैया, बताओगे क्या? गोलू ने कहा। पहले तो तुम सब हंस लो, चंदू गुस्से में बोला। अरे बताओ यार, अब पहले तो तुम बातें तो बड़ी बड़ी करके गए थे और अब 15 मिनट में ही तुम्हारी सारी बहादुरी गायब हो गई, सोनू ने कहा। दीदी देखो ना सबको, चंदू ने रानी से कहा। मैं क्या कहूँ, तू तो मुझे भी डरपोक बताकर गया था, अब सुनना तो पड़ेगा ही ना। हाँ दीदी सॉरी, मैं गलत था, मुझे आप सबकी बातों पर विश्वास करना चाहिए था। अब बताओगे भी कुछ, क्या हुआ था तुम्हारे साथ? हाँ सुनो, मैंने भी लगभग वही सपना देखा, पर मेरे सपने में एक काला साया तलवार लेकर मेरे पीछे भाग रहा था, इसीलिए मैं डर गया। और तुम्हारी वो अंगूठी कहाँ है? जल्दी उतारो उसे, दीनू ने कहा। चंदू ने अपनी उंगली से अंगूठी निकालने की कोशिश की, लेकिन वो अंगूठी चंदू की उंगली से निकल ही नहीं रही थी। उसने बहुत कोशिश की,
लेकिन जो अंगूठी उसके हाथ में आ ही नहीं रही थी, अब वो एकदम से उसकी उंगली में जम गई है, निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। ये क्या हो रहा है? ये अंगूठी निकल क्यों नहीं रही है मेरे हाथ से? चंदू ने गुस्से में कहा। ये सब उस शैतानी शक्ति को कोसने की वजह से हो रहा है शायद, राजू ने बताया। हाँ, राजू सही कह रहा है। एक बार मम्मी ने कहा था कि मरे हुए लोगों को कभी भी नहीं कोसना चाहिए, इससे वो लोग गुस्सा हो जाते हैं, सोनू ने बताया। तो अब क्या होगा? चंदू ने पूछा। अब इस बारे में किससे पूछें, क्या करें? रानी ने कहा। सोनू ने कहा, रानी तुम चिंता मत करो, तुम चंदू के पास रहो। मैं, राजू, दीनू, हम तीनों आज गांव जाकर अलग अलग घूमते हैं और सबसे इस तरह की बात पूछते हैं, अपने दोस्तों से, उनके मम्मी पापा से, गांव के बुजुर्गों से। इस सब बातों का पता लग जाएगा। तुम चंदू के साथ ही रहो और इस अंगूठी को उतारने की कोशिश करो। सच में ये शायद कोई श्रापित अंगूठी है, या तो कोई हमें इस अंगूठी के माध्यम से कुछ बताना चाहता है। सही कहा आपने। आप सब जाइए और पता कीजिए। मैं और गोलू यहीं रहते हैं, रानी ने कहा। मैं भी यहीं रहूँगा दीदी, आपके पास, प्रभु ने कहा। हाँ ठीक है, तुम भी मेरे पास ही रहो, रानी ने उसे अपने पास बैठाते हुए कहा। ठीक है, शाम को मिलते हैं। सोनू, राजू और दीनू एक साथ घर से निकल जाते हैं। ये कहानी आगे भी जारी रहेगी। इस कहानी को आगे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और कहानी कैसी लग रही है कमेंट करके भी आप लोग ज़रूर बताइएगा।